राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल हुए हैं उनकी स्थापना कब हुई है और इनके संस्थापक कौन है इसके बारे में पढ़ेंगे, और वो भी ट्रीट वाइज पढ़ेंगे। और आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको याद भी हो जाएगा, ये मेरा वादा है। भाई देखो, प्रजामंडल की एक ट्रीट है जो मैंने मेरे तरीके से बनाई है। ट्रीट है जय कपूर बुका मार अब को नयन बीका माधव राम धौल कर्म में बलमा भरगोल हरी सा रमेला शिर गोकुल कर त्रिलोक किस क्रांति का कुशल भंवर बाँच भ्रू धूम डुबोगी जैसे मीठा परवसन अमृत झाला मांगा। जैसे ये ट्रिक है, ये आप लोग सायो शायरी याद करते हैं, इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। जय कपूर बुका मारे अब को नयन बिको माधव राज धौल कर्मू में बलमा भरगोल हरी सा रमेला शिर गोकुल करते लोग किस क्रांति का कुशल भंवर बाँच भ्रू धूम डुबोगी जैसे मीठा परवसन अमृत झाला मांगा। इसी प्रकार आपको जैसे किसी भी प्रजामंडल की स्थापना हुई है तो उसका कोई कोई एक संस्थापक तो जरूर हुआ है, और संस्थापक के साथ में स्थापना भी आपको क्रम वाइज याद करवाई जाएगी। जैसे पहला है जय कपूर। जय कपूर यानी कि ट्री का विश्लेषण इसी प्रकार है। जैसे पहला है जय, जय का मतलब हो गया जयपुर, और कपूर का मतलब हुआ कपूर संध पाटनी, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है भाई लोगों 1931 में। उसी प्रकार दूसरा लिखा हुआ है बुका। बू का मतलब होता है बूंदी, और का मतलब होता है क्रांतिलाल सोथोनी, और इस बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना 1931 में हुई है। ध्यान रहे। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है मार अब को नयन। जैसे मार और अब, मार का मतलब होता है भाई लोगों मारवाड़, और अ और भ दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। अ का अर्थ होता है अभ्यमल जैन, और भ का होता है भंवरलाल सर्राफ। भाई लोगों, इसकी 1931 में स्थापना नहीं हुई है, बजाय 3 वर्ष बाद में 1934 में हुई है। उसके बाद में है कोनयन। को का मतलब होता है कोटा। नयन का मतलब वैसे तो भाई लोगों आंख होता है, लेकिन ट्री के हिसाब से नयन का मतलब है नियुनी राम शर्मा। कोटा प्रजामंडल हाड़ौती प्रजामंडल में आता है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी नैनीराम शर्मा ने की थी, और यह हुई थी 1938-39 में। इसी प्रकार बीको मादाराम। जैसे बीको मादाराम, बीका का मतलब होता है बीकानेर, और मादाराम का मतलब होता है मादाराम वैद्य, जिन्होंने 1937 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तब आता है धौल कर्मू। यानी कि धौल का मतलब होता है धौलपुर, और कर्मू का मतलब क्रम का मतलब का मतलब होता है कृष्ण दत्त पालीवार, और मुंह का मतलब होता है मूल। मैं बलमा, मैं का मतलब होता है मेवाड़। बलमा, बल का मतलब होता है बलवंत सिंह मेहता, और मां का मतलब होता है माणिक्यलाल वर्मा। भाई लोगों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1938 में, और इसके सहयोगी थे बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद में आगे है भरगो। यानी कि भर का मतलब होता है भरतपुर, और गो का मतलब होता है गोपीलाल यादव, और गोपीलाल यादव के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। उसके बाद में है अलहरी। अल का मतलब होता है अलवर, और हरि का मतलब होता है हरि नारायण शर्मा द्वारा 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। भाई लोगों, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, संस्थापक और स्थापना क्रम वाइज है। स्थापना ध्यान रखना, पहले जयपुर की हुई थी 1931 में, उसके बाद में बूंदी की हुई 31 में, और मारवाड़ की 1934 में। उसी प्रकार क्रम वाइज ही आपको बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना वीडियो को। उसके बाद में है शाह रमेला। शाह का मतलब होता है शाहपुरा, रमे का मतलब होता है रमेश चंद्र ओझा, और ला का मतलब होता है लाधूराम व्यास, और लाधूराम व्यास के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। उसी प्रकार आगे आता है शिर गोकुल, और शिर का मतलब होता है शिरोई, और गोकुल का मतलब होता है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोई प्रजामंडल की स्थापना 1938 और 1939 में की गई। इसी प्रकार कर त्रिलोक, कर का मतलब होता है करौली, और त्रिलोक का मतलब होता है त्रिलोक संत माथुर, और त्रिलोक संत माथुर के द्वारा 1938-39 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई।
इसके बाद में आता है किस क्रांति का। किसका मतलब होता है, किसका मतलब होता है किशनगढ़, और क्रांति का मतलब होता है क्रांतिलाल सौथानी। भाई लोगों, बूंदी की भी क्रांतिलाल सौथानी ने की थी 1931 में, और 1939 में क्रांतिलाल सौथानी द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। उसके बाद में कुचल भंवर। कुचल का मतलब होता है कुचलगढ़, और भंवर का मतलब होता है भंवरलाल निगम। भाई लोगों, और भंवरलाल निगम के द्वारा 1942 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। बाछ भूधुम। बास का मतलब होता है बांसवाड़ा, भू का मतलब होता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धू का मतलब होता है धूलजी भाई, और म का मतलब होता है मणिशंकर। और भाई लोगों, धूलजी भाई, मणिशंकर और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके बाद में भाई लोगों आता है डूभोगी। डू का मतलब होता है डूंगरपुर, और भोगी का मतलब होता है भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके बाद में जैसे मीठा। जैसे का मतलब होता है जैसलमेर, और मीठा का मतलब होता है मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। इसके बाद में आता है परसून अमृत। पर का मतलब होता है प्रतापगढ़, चुन का मतलब होता है चुन्नीलाल, और अमृत का मतलब अपने ट्री के हिसाब से होता है अमृतलाल। और 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके बाद में लास्ट झाला मांगा। झाला का मतलब होता है झालावाड़, और मांगा का मतलब होता है मांगीलाल भैया, और मांगीलाल भैया के द्वारा 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ध्यान रहे भाई लोगों, 3 ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना उसी स्थान पे न होकर बाहर हुई हो। जैसे जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई। भाई लोगों, आप लोगों पे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इससे 4-5 बार ट्रिक को पढ़ के सीख सकते हो। जैसे भाई लोगों, जय गोकुल बुगा हमारे अब को ने को माता राम धौल कर में बलवा भरको लगी सार अविनाशी गोकुल करते लोग किस क्रांति का कुछ भंवर बाज भूधूम डूबोगी जैसे मीठा पर वचन अमृत जला मंगा। अगर आप लोग कुछ करने की हिम्मत रखते हो तो आप लोग इसे 5 सेकंड में याद कर सकते हो। 4 बार पढ़ने में याद हो जाती है हर कोई चीज। भाई लोगों, आप लोग किसी सहारे से नहीं जी सकते, और किसी के सहारे से जियोगे तो वो सारे अक्सर जल्दी ही टूट जाएंगे, और खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको